श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 16 श्लोक 1 से 11 रहस्यमय कथा का अनावरण। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का वाल्मीकि रामायण श्रृंखला के इस नए अध्याय में। यहाँ हम रामायण के श्लोकों को न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि उनके गूढ़ अर्थ और जीवन में उनकी प्रासंगिकता को भी समझते हैं। आज हम बालकांड के सर्ग 16 के श्लोक 1 से 11 तक चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं, इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो भगवान राम की लीलाओं को और अधिक स्पष्ट करता है। पिछले एपिसोड में हमने बालकांड सर्ग 15 के श्लोक 24 से 34 को विस्तार से समझा। यदि आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो पहले उसे जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का परिचय, टुडेज इंट्रोडक्शन। आज हम बालकांड के सर्ग 16 के श्लोक 1 से 11 को गहराई से समझेंगे। इसमें हमें मिलेगा महत्वपूर्ण घटनाओं का खुलासा, ऋषियों के संवाद और उनकी गहरी शिक्षा, श्री राम की दिव्यता और उनके आदर्श। इस श्लोक की हर पंक्ति में गहरा ज्ञान छिपा है जिसे समझकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। षोडशः सर्गः। देवताओं का श्रीहरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना, राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निकुंड से प्राजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। ततो नारायणो विष्णु नियुक्त सुरसतमः जानन्नपि सुरानि वंशलक्षणं वचन ब्रवीत एक। तदंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। एक उपाय को वधे तस्य राक्षसाधिपतेः सुराः यमात समास्थाय निहन्यम ऋषिकंठकम दो। देवगण, राक्षसराज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंठरूप उस निशाचर का वध करूं? 2 त्वं गत्या परमादेव सर्वेषां न परन्तप 25 वधाय देव शत्रुणा नृणा लोके मनः कुरु। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, आप ही हम सब लोगों की परमगति हैं। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। 25 सही तेपे तपस्तीत्रम दीर्घ काल मरिंदमा येन तुष्टोपवद ब्रह्मा लोककृलोक पूर्वजः 4। उस शत्रुघ्न निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। 4 संतुष्ट प्रतो तस्मै राक्षसाय वरं प्रभुः नाना विधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्। 5 उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। 5 अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने ही मानवाः एवं पितामहात् तस्मात् वरदानेन गर्वितः। 6 पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। 6 उत्साद्यति लोकं स्त्रीन् स्त्रियश्चाप्युपकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परन्तप। 7 शत्रुओं को संताप देने वाले देव, वह तीनों लोगों को पीड़ा देता और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है। अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। 7 इत्येतद् वचनं श्रुत्वा सुराणा विष्णुरात्मवान् पितरन् रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। 8 समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। 8 स चाप्य पुत्रो नृपतिस्तस्मिन् काले महाद्युतिः ऐचत् पुत्रयामिष्टि पुत्रैप्सुरिसूदनः। 9 उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रैष्टि यज्ञ कर रहे थे। 9 सकृत्वा निश्चयं विष्णुरामन्त्र्य च पितामहम् अंतर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः। 10 उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर्धान हो गए। 10 ततो वै यजमानस्य पावकातुल प्रभम् प्रादुर्भूत महद्भूत महावीर्यम महाबलम 11
तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। 11 कल के एपिसोड में हम बालकांड सर्ग 16 के श्लोक 12 से 22 को विस्तार से समझेंगे। इसमें हमें संभावित घटनाएं और शिक्षा, श्लोकों का महत्व, श्री राम की गाथा का अगला रोमांचक भाग, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप रामायण की इस यात्रा का हर नया अध्याय देख सकें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इस पवित्र ज्ञान का लाभ उठा सकें। जय श्री राम। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।